सुना। उनके पांव तले धरती खिसक गई। पंडित परीक्षित महाराज, भाई द्वारका 700 कोस की बात है, 700 कोस। पंडित जी की आंखें फटी की फटी रह गई। बोले बेटी ओ रुक्मिणी, हाँ पंडित जी, जो कछु कहो सो जल्दी कर लो, न देर है जाके। और चिट्ठी है लेकर तुम चले जाओ सीधे। बोले बेटी तेरे हाथ जोड़ू, एक बात सुन ले। बोले सुनाओ, जल्दी कहो। अरे सुने कर पंडित रहे समझाई, अरे सुने कर पंडित रहे समझाई। ओ बेटी बरना गयो द्वार पे आई, अरे बरना गयो द्वार पे आई। क्यों बेटी मेरी बादर फारे, अरे क्यों बेटी तू बादर फारे। अरे क्यों भैया की लाली बात बिगाड़े, अरे क्यों भैया की लाली बात बिगाड़े। मैं तो तेरे हाथ जोड़ रहूं है, सुन बेटी मेरे प्यारे हाथ जोड़ रहूं, सुने बेटी। बारात नगर में आ गई, बारोटी है बे बारी है, और बेटी ते चिट्ठी लेके जाऊंगा। न जाने कितने दिन लगे, कब माँ पहुंचूंगा, कब मैं कृष्ण को लेके आऊंगा। जब तक बेटी ये बारात बैठी नहीं रहेगी, ताकि अपने भैया की बात रख ले, अपने माँ बाप अपने कुल की बात रख ले। एकदम रुक्मिणी बोली, पंडित जी क्यों, क्या बात है, मैं मर जाऊं। पंडित जी गौर कीजिए, ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों। आज रुक्मिणी जी रो करके पंडित जी से कहती हैं, पंडित जी मैं जोड़ू तुम्हारे पास, करो मत देरी, है लाज तुम्हारे हाथ बचाए लो मेरी। आज रुक्मिणी रोते रोते कहती है कि पंडित जी आज मरे जाऊं। परीक्षित जी, रुक्मिणी ने कहा दे श्राप आज मरे जाओ, क्या पंडित फिर पछताओगे। यदि तुम चिट्ठी लेके नहीं गए तो कान खोल के सुन लो पंडित जी, मैं तो मरूंगी तो मरूंगी, पर तुम्हें श्राप दे के मरूंगी। पंडित जी के पेट में धकर पकर है लगी, बोले कहूं जी श्राप न दे दे। एकदम हाथ जोड़ के बोले बेटिया मरे मत, रुक जा, ला मोए दे बा चिट्ठी है। पंडित जी ने एक ही फैसला मन में कर लो के गयो तो मरियो, न गयो तो मरियो, के जातू तो न जाने जित कितने महीने में पहुंचूंगा, और यदि ना जाऊं तो जी मोई श्राप देगी, न जाने कैसो श्राप देगी, या को श्राप भोगना पड़ेगा।
पंडित जी से रुक्मणी बोली, पंडित जी क्या सोच रहे हो, जल्दी कर लो। हाँ हाँ जा रहा हूँ, मरे मत, जा रहा हूँ। पंडित जी ऐसा करियो, तुम सीधे जाइयो, कहूँ बैठे मत जाइयो, न काउसों बत रहियो, जा चिट्ठी जाए के दे दियो और बिनते कह दियो के खानो खाए वहां तो पानी पिया। पंडित जी के मन में रही घूम रही है जागी कैसी कचर कचर जीव चल रही है, पर जाए ना माने मजा पंडित को का हाड होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज पंडित जी ने मन में फैसला कर लो कि भैया मैं तो श्राप से बच जाऊंगो, या चिट्ठी लेके मैं तो घर से निकल ही जाऊंगो, ब्याह होगो जैसो हो तो रहेगो। आज कन्हैया को नाम लेके भगवान के लिए आज पंडित जी जा रहे हैं परीक्षित महाराज। ध्यान दीजिए मेरे श्रोता हो, मेरे भागवत प्रेमियों। पंडित जी जा रहे हैं, चिट्ठी हाथ में ले ली है और एक रात को फैसला है, दूसरी रात उन आते। सोच लो इस बात को परीक्षित महाराज, केवल एक रात का फैसला है, दूसरी भी रात नहीं है। पंडित जी को जाना 750 कोस, ध्यान दो। ओहो, इतनी सुन के पंडित चल दयो रे रबी मेरा, ओ दाता मेरो ही जाने, अरे पूरी द्वारिका की कसीम दवाई। अरे इतनी सुन के पंडित चल दयो रबी मेरो, ओ दाता मेरो ही जाने, पूरी द्वारिका की कसीम दवाई। केवल 2 कोस पंडित जी भागे, 2 कोस। हाँपनी खुल गई, पसीना छूट गयो, सांस फूल गई। अब बड़े बूढ़े पंडित जी कहानू भजे, लेकिन वह तो श्राप के डर से भगे जा रहे। नदी का किनारा आ गया, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। अरे चलता चलता ध्वजा थकी गयो रबी मेरो, ओ दाता मेरो ही जाने, अरे सोए गए पैर पसार के तरवर माई। अरे चलता चलता ध्वजा थक गयो रवि मेरो, ओ दाता मेरो ही जाने, सोए गए पैर पसारे के तरवर माई। गौर कीजिए माता बहनों भाइयों, 2 कोस जाके नदी के किनारे पंडित जी वृक्ष के नीचे हवा लेने को बैठ गए। और जैसे ही शीतल मंद हवा लगी, पंडित जी नींद भर गई जोर से, वो तो लुढ़क गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और कन्हैया देख रहे हैं, वाह पंडित जी वाह, तुम्हें जेऊ ना मालूम है कि दूसरी रात ना आते, तुम तो सोए गए और भूल गए। लीलाधर भगवान ने माया फैलाई, लीला फैलाई, अब आगे की रे सुनो चितलाई। अरे लीलाधर भगवान ने माया फैलाई, लीला फैलाई, अब आगे की रे सुनो चितलाई। ये हो बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। पंडित जी सोए रहे हैं वृक्ष के नीचे, बिन्ने ना करवटऊ नहीं, खर्राटे भर रहे लंबे लंबे, हार गए ना बड़े बूढ़े। भगवान कन्हैया ने देखा अब तो मामला गड़बड़ है। पंडित जी की नींद कब खुली, उन्होंने दूतों को बुलाया, इधर आओ, देखो वो नदी के किनारे पंडित जी सो रहे हैं, तुम जाओ और उनको मालूम नहीं होने पाए, अचक से उठा लाओ हमारी द्वारका। आंख नहीं खुल पाए, जैसा ही होगा प्रभु। आज वो मायाधारी प्रभु ने अपने दूतों के द्वारा पंडित जी को द्वारका बुला लिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। जय हो। और उनके दरवाजे पे ही उन्हें लिटाए दो तो आंखें ना खुली। अब जैसे ही लोग इधर तक चलन लगे, भैया रात्रि को समय। अब ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों,
के एकदम करवट दई, एकदम करवट दई, नींद खुल गई होश में आए। का सोयो कौन सी जगह रे यहाँ को मोह लेके आए। ए भैया मैं कहाँ है गोरे, यहाँ तो बड़े बड़े महल चमक रही हैं, सोना चांदी भरे हो भैया, ये कौन सी नगरी है। ए भगवान मैं सोए रहूं के सपना देख रहूं, द्वारपाल दरवाजे पे खड़ा पंडित जी को नजारा देख रहे, पंडित जी की आंखें फटी की फटी रहेगी। जय हो। आज इस तरह पंडित जी सोच ही रहे थे, द्वारपाल भाज के आयो, पंडित जी की वेशभूषा देख करके उन्हें दंडवत किया। आप पंडित जी हैं? हाँ 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 भैया, आपने ठीक पहचाना, मैं पंडित हूँ। अच्छा, तो कहाँ से आए हो? मैं कुंडलपुर से आया हूँ। कहाँ जा रहे थे? द्वारका जा रहा हूँ, भगवान कन्हैया को ये रुक्मिणी को पत्र लेके आया हूँ। ये कौन सी नगरी है? ये द्वारका है। तुम झूठ बोल रहे हो, द्वारका नगरी? ना 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 ना, तुम अवश्य झूठ बोल रहे। मैंने झूठ नहीं बोल रहा, ये द्वारकापुरी है। तो भगवान कन्हैया के महल कहाँ है? बोले तुम वहीं बैठे हो। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले आप जो देख रहे हो वो सही है पंडित जी। तो भगवान कन्हैया कहाँ है? बोले भोजन करके कच्छ में भोजन कर रहे हैं। ध्यान दीजिए। अरे भज के डोरी बान गयो आई, भज के डोरी बान गयो आई, द्वारकाधीश को शीश झुकाई। अरे पंडित जी की कथा सुनाई। द्वारकाधीश, हे प्रभु, कुंडलपुर से पंडित जी आए हैं, एक चिट्ठी लेके आए हैं, कहते हैं ये रुक्मिणी का पत्र है और तुम्हारी याद में तुम्हारे दरवाजे पे खड़े। भगवान कन्हैया उठ के बैठे हो गए। क्यों? तुम दरवाजे पे खड़े कर आए? वो भी कुंडलपुर से पंडित जी आए? बोले हाँ। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? ब्राह्मण, भिक्षुक, संत, मेरे भक्त, इनके लिए 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले रहते हैं। तुम पंडित जी को खड़े क्यों कर आए? जाओ उन्हें अंदर लेके आओ। भज के डोरी बान गयो आई, अरे भज के डोरी बान गयो आई, हाथ पकड़ संग गयो निभाई। हाथ पकड़ करके कन्हैया के पास लेकर के पहुंचे हैं। पंडित जी ने देखो भवन को चारों तरफ दीवार तो सोने चांदी के हीरा पन्ना चमक रहे, उजाला हो रहा है। भगवान ने अपने पलंग से उठ करके पंडित जी को दंडवत किया और कहा मैं धन्य हो गया पंडित जी, आपके चरण मेरी नगरी में पधारे, मेरी नगरी पवित्र हो गई। पंडित जी ने जेब में हाथ डालो, बस चिट्ठी के ले। कन्हैया बोले रुको रुको रुको, ये तो बाद की बात है, इतनी दूर से आए हो। द्वारपाल, इनको गंगा जल स्नान कराओ, स्नान करने से थकान दूर हो जाएगी। बोले हमारी बिटिया हमारे, ना ना ना, ये बाद में बात करेंगे, आप तो जाओ। पंडित जी ने जल्दी से भैया स्नान बनायो, क्योंकि श्राप को डर है, देर हो जाएगी। उनने जल्दी स्नान बनाया, धोती खूंटी पे टांग दी और इधर भगवान कन्हैया ने 56 प्रकार का भोजन का थाल आसन लगा के तैयार कर दिया। बोले द्वारकाधीश भगवान की। रात्रि ढल रही है। कन्हैया बोले पंडित जी स्नान हो गए? बोले हो गए। आ जाओ जल्दी, भोजन भी तैयार है। गौर कीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, आज कहाँ है लोग? भोजन कीजिए। पंडित जी भोजन की थाली पे बैठ गए, फिर जेब में हाथ डाले और बोले रुको 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 रुको, ये तो बाद की बात है, आप भोजन प्रेम से करिए।
पंडित जी ने उलाए तुम्हें भोजन करे दोनों हाथन से। बोले पंडित जी आराम से खाओ धीरे, हमारी बिटिया मर जाएगी नो कह दइए। बोले कुछ नहीं होगा, अब तुम आ चुके हो कि भोजन दिए कराए। परिषद महाराज आज अपने पहले विवाह की कन्हैया इतने विशाल भवन में अपने सिपाहियों के अलावा और कोई नहीं था, केवल इकले के भोजन दिए कराए दई एक पंडित को धोती। दक्षिणा दक्षिणा दे रहे हैं, अपने विवाह की रस्म चुका रहे हैं। अरे भोजन दिए कराई दई एक पंडित को धोती। अरे टोपी है अनमोल लटक रहे जगह जगह मोती। अरे टोपी है अनमोल लटक रहे जगह जगह मोती। हो गौर कीजिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, आज पंडित जी को दक्षिणा में धोती दी और एक टोपी सर पर रख दी, बाबे मोती लगे हुए मोती। झिलमिला रही है टोपी। पंडित जी खुश है गए, बोले हमें बेटिया ते मने कर रहे, यहाँ तो हम माला मालू हो। ओहो अरे अनरखी पंडित को दियो। अरे अनरखी पंडित को दियो। कर में कंचन कड़ा हुल सिरो पंडित को ही हो। अरे कर में कंचन कड़ा हुल सिरो पंडित को ही हो। एक अनरखी उसकी कोई कीमत नहीं, कंधा पे डालती। ये हमारी तरफ से भेंट है पंडित जी तुम्हारे। 1 किलो को सोने को खड़ुआ पंडित जी के हाथ में दे दो। अब जेब में धरने को जगह ही नहीं इतनी। पंडित जी टटो टटोर के देख रहे, वारे भगवान हम तो यहाँ माला मालू है, हमें तो कोई कमी ना रही। बोले अब चिट्ठी निकालो पंडित जी। बस चिट्ठी कहाँ है? हाँ कन्हैया मैं तो भूल ही गया। लो लो चिट्ठी लो, जी हमारी बिटिया की चिट्ठी है। और न्यू कह दइए हमारी बिटिया ने खाना खाए वहां तो पानी पिए यहाँ। अब एक काम करो पंडित जी, भोजन हो गए? बोले हो गए। अरे उठाए लो मुरलीधर कोड़ा। अरे उठाए लो मुरलीधर कोड़ा। अरे पलकी करी न देर जोड़े दे रथ में 2 घोड़ा। अरे पलकी करी न देर जोड़े दे रथ में 2 घोड़ा। आज भगवान ने रुक्मणी के लिए अपना रथ तैयार कराया, घोड़ों को जोड़ दिया। पंडित जी से कहा पंडित जी बैठ जाओ। आज पंडित जी जल्दी में बैठ गए, बहुत फुर्ती से बैठे पंडित जी। क्या हुआ भैया? अरे विप्र रथ में बैठा रो है। अरे विप्र रथ में बैठा रोए। अब चामुक दयो जमाई भयो एकदम से कारो है। अरे चामुक दयो जमाई भयो एकदम से कारो है। ध्यान दीजिए, पंडित जी को बिठा लिया, रात्रि का समय है। घोड़ों में चामुक मारा, रथ ऐसे आकाश को उड़ियो जैसे हेलीकॉप्टर फरफरा के उड़े। अब पंडित जी ने जो दशा देखी है भैया बा रथ की उड़े रहो अधपा चल रहो। पंडित जी के पेट में धुकुर पुकुर हो लगी, कबो नीचे देखे कबो बगल को देखे, कछु दिखाई न दी, धत्ती फत्ती। पंडित जी बोले भगवान जिधर रथ धरती पे चलतो तो मुझ सबर पेट में हो तो, या मैं ते एक घोड़ा बिगड़ गया, या रथ उल्टो पुंटो भैया तो मैं घर ना पहुंच रहो। पंडित जी सोच रहे हैं। पंडित जी ने इतना और सोचा मेरी माता बहनों भाइयों कि जाने मुझ सोम तो द्वारिका बुलाए लो और भोजन बनाए में तैयार
को कसन्ना छोड़ी घर में कोई जनानी मनानी मुझे दिखाई ना दे। महलो अकेलो लेकिन ऐसा सुंदर भोजन आयो कहाँ से। लेकिन जाने रथ में बैठा लो मोको और रथ अद पर उड़े रहू और देखू जामे कौन कौन से सत्य हैं। ये पंडित जी ने मन में विचारा रथ चल रहे हैं। पंडित जी बोले कन्हैया क्या बात है, जा रथ है रोक लो। क्यों रोक लो? अरे क्यों रोक ले? अरे श्याम मेरे दिल धुक पुक होती, अरे कन्हैया दिल धुक पुक होती, तुम रथ कूले लौटाई रही गई खूंटी पे धोती। तुम रथ कूले लौटाई रह गई खूंटी पे धोती। हम जंदी पंदी में भूल गए, तुमने कही चलो हम जंदी बैठ गए, हमारी धोती खूटी पे टगी रह गई। जा रथ लौटा लो। कन्हैया ने अध पर रथ रोक लो। अब पंडित जी देख रहे, अब नीचे धरती का दिखाई दे रहे। पंडित जी बोले कन्हैया ए पीछे लौटा लो पीछे। क्यों? पंडित जी हमारी बात ध्यान से सुनो। आज कन्हैया कह रहे हैं कि सुने पिप्र के बेन श्याम ने और हंस कर बात कही और 350 कोस द्वारिका पीछे छोड़ दई। पंडित जी 350 कोस हम निकल चुके हैं, जो हम लौट द्वारिका जामे। अरे जो हम लौट द्वारिका जामे देर बहुत हो जावेगी, प्राण ने प्यारी रुक्मिणी मोकू फिर न मिलने पावेगी। आज भगवान कहने लगे ओ पंडित जी तुम्हारी एक धोती रह गई। बोले हाँ एक रह गई है एक, तो कोई बात नहीं। एक धोती के बदले में, एक धोती के बदले में 2-4 तुम्हें दिलवावेंगो। अब ना जाऊं लौट के पीछे में तो कुंडलपुर जावे। पंडित जी बोले कन्हैया तुम नहीं लौटोगे? बोले नहीं। तो मैं ये सुन लो। आज पंडित जी का कह रहे हैं अरे 2-4 ही मोए ना चाहिए। कान खोल के सुन लो। 2-4 ही मोए ना चाहिए, धोती बही मंगावेंगो। जो नहीं मानो बात श्याम तो अपने प्राण गवावेंगो। पंडित जी ने खुले शब्दन में कह दे कि यदि तुमने रथ न लौटायो तो बिहालई त्याई रथ में ते कूद के अपने प्राण ने गवान सुहालत आओ ब्याह है जाओ। भगवान बोले पहलो ब्याह है वे जा रहा बहु में ब्रह्म हत्या लग जा रे। राम 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 राम। पंडित जी ऐसा मत करिए, रुको रुको रुको। एक काम करो पंडित जी, अपनी आंखें बंद कर लो। जो आंखें बंद करवे को ना लो पंडित जी की पेट में जाड़ो घुस गो। बोले लोग जो कहते जी जादूगर है, मैंने आंखें बंद करी जी है गो गायब, तो मैं कहा जाऊंगा रथवादा पर।
पंडित जी की आत्मन की बात भगवान कन्हैया ने समझ के कहा, पंडित जी जो तुम सोच रहे हो हम वो ना करेंगे, तो तुम आंखें बंद क्यों करा रहे हो? आंखें बंद यूं करा रहा हूं कि इससे 10 गुना तेज, अबे हाँक के लाया हूं, इससे 10 गुना तेज पीछे हाँकूंगा जोर से। हो सकता है तुमसे नहीं देखो गयो परिगो अटे का तुम मर गए तो हत्या मोहिया लगेगी। जय श्री कृष्ण। ये बात है तो कितनी देर रखूं कि आंखें खोलो और बंद कर लो? आंखें बंद करो और खोलो। पंडित जी ने जो ही आंखें बंद करी, हट देखी धुजराज ने माया दई फैलाए, हाथ बढ़ायो श्याम ने सो धोती वही मर। लो पंडित जी आगे खोलो, पहचानो जो वही है कि दूसरी है? पंडित जी ने अंट पंट के देखी, हाँ 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 कन्हैया, हाँ वही है। अब क्या करे? ले चलो रथ जल्दी, हमारी बिटिया मर जाएगी। तब ना मर रही तुम्हारी बिटिया, तब 1 घंटा से जा खड़े करे बैठे। आज ध्यान दीजिए, भगवान श्याम सुंदर रथ हाँक करके और झट से ही क्षण में जहां गिरजा जी का भवन कुंडलपुर से बाहर बना था, उस बगीचे में जाके रथ को पीछे ठहरा दिया। और पंडित जी अब ये तुम्हारा कुंडलपुर आ गया? बोले आ गया। जाओ रुक्मिणी से खबर कर दो कि कन्हैया आ गए। इधर माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, श्री बलराम जी को मालूम हुआ कि कन्हैया कुंडलपुर गए हैं। अपनी सेना को सजाया और तुरंत ही वहां से रवाने हुए कि बरनी 1 दूल्हा 2, झगड़ा होना है। लेकिन कन्हैया ने मुझे तक नहीं बुलाया। लेकिन कन्हैया ने चिट्ठी में ही छेड़ दी जो रुक्मिणी ने भेजी थी, जब भोजन कराया था पंडित जी को, वो चिट्ठी को बांच करके आज ले करके वहां से चल दिए हैं। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए माता बहनों भाइयों बुजुर्गों। आज जैसे ही बलराम जी पहुंचे हैं तो सेना को एक साइड में कर देना, श्री राधे आराम से एक माला छोड़ दिया करो। जैसे ही इधर में जनवासा और बीच में स्वयं पहुंच चुके बलराम जी सेना को लेकर के, और इधर बगीचा था और सामने नगर था। बलराम जी ने रात्रि में कृष्ण से जाके बगीचे में मुलाकात किया और कृष्ण अपने भाई से जेठ भर के मिले। बलराम बोले कन्हैया इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे कम से कम हमें तो बुला लिया होता। पता है जरासंध हमारा दुश्मन है और शिशुपाल भी हमारा दुश्मन है। अरे मुझे तो बुला लिया होता। कन्हैया बोले मैंने तुम्हारे ही लिए चिट्ठी को वहां छोड़ दिया था भैया, मुझे पता था कि मेरे भाई मेरे लिए आएंगे। हाँ अब मैं आ गया हूं, तुम चिंता मत करना। जैसे ही रुक्मिणी आए उसे बिठाल करके रथ में और सीधे द्वारका प्रस्थान करना। बोले ऐसा ही होगा। इधर में पंडित जी खबर करने जा रहे हैं और उधर रुक्मिणी की सारी सखियां बोली बहना अब तू रो रे के भले ही मर जा और पंडित जी की तो सुत्ती भून जा। बे नहीं मां पहुंचेंगे 1-2 महीनों में। अब तू नहा धो के तैयार हो। रुक्मिणी जी बोली बेना हो मर जाऊंगी। अरे बहना अब जी कर कहानी करूंगी। रुक्मिणी जी आज रो रही हैं कन्हैया की याद में, क्योंकि हे माता बहनों भाइयों उनका जन्म जन्म का साथ था। स्वयं रुक्मिणी है वो लक्ष्मी का अवतार है, उधर श्री कृष्ण विष्णु के अवतार है।
बहना अब जी कर कहा करूंगी, बिना श्याम के नहीं रहूंगी। अरे बिना आई भेना मोती मरूंगी, पर सुषपाल को नहीं बरूंगी। बहना मर जाऊंगी लेकिन सुषपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। सब सखी आती है कि बोली तो दी से सो करे। दोनों पंडित जी आ गए, रात्रि का समय। जैसे ही पंडित जी को देखो, चार चार सखी रुक्मणी पकड़ के बैठे और पंडित जी देख के रुक्मणी में एकदम से इतनी खुशी हो गई और झटके भाज के और पंडित जी के पास पहुंची। पंडित जी तुम आ गए? बोले हाँ बेटी मैं आ गया। अच्छा तो बे कहाँ है? तुम तो आ गए लेकिन वो कहाँ है? पंडित जी ने गोल बात कर दी। तेने चिट्ठी में लिखी बे मई होंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अब तो रुक्मणी प्रसन्न हो गई हैं। बोली बेना हो ओ सखी हो न जल्दी करो, अब पूजा को समय आ गए हो, गिरजा पूजने जाऊंगी। कि विप्र की सुनी बानी मन हरसाई है, विप्र की सुनी बानी मन हरसाई है। बांदी को बुलाए जाने अरे बांदी को बुलाए जाने चौकी डरवाई है। बांदी को बुलाए जाने चौकी डरवाई है। निर्मल सो गंगा जल मलमल के नहाइए, ओ निर्मल सो गंगा जल मलमल के नहाइए। अतरा फूलेल तेल अंग सो लगाई है, अतरा फूलेल तेल अंग सो लगाइए। 16 श्रृंगार करे थार को सजाइए, ओ 16 श्रृंगार करे थाल को सजाइए। गिरजा के बहाने सखी पास तो बुलाई है, ओ गिरजा के बहाने सखी पास तो बुलाई। जल्दी से स्नान बनाया, श्रृंगार बनाया, थाल को सजाया, चौमुख दिबला जोड़ के रख लो, कुछ पुष्प रख लिए। बोली बहना हो अब चलो पूजा का समय हो जाए। इधर 12 की तैयारी रुकम दरवाजे पे कराए रहो। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों। एक सखी भाज के पहुंची, भैया भैया बहन तैयार हो गई, पूजा करने जा रही है गिरजा जी के लिए। अच्छा तो ये बड़ी खुशी की बात है। काम करना, हमारे सिपाही चारों तरफ लगे हैं, जहां भी कृष्ण बलराम की शक्ल नजर आ जाए सिपाहियों को संदेशा दे देना और ध्यान रखना। चिंता मत करो, चारों तरफ सिपाहियां लगे हुए हैं और उन सिपाहियों के बीच होकर रुक्मणी गुजर के जा रही है। राजकुमारी है, सखियां साथ में, आगे पीछे सखी भागती जा रही है। ध्यान दीजिएगा मेरी माता बहनों। गिरजा जी के आज उस बगीचे में पहुंची जहां उनके कुल पुरोहित रहा करते थे। उस गिरजा जी के भवन पर आज वह पंडित जी पहुंचे हैं साथ लेकर के बेटी को, जो स्वयं जगत की महारानी, जगत की माता आज मंदिर में प्रवेश हुई। गिरजा मैया को उन्होंने जाके ढोक दिया, लेकिन बगीचे में चारों तरफ देखा तो कन्हैया नजर नहीं आ रही। सखियां बोली तू चारों तरफ क्या उजक के देख रही है? क्या तूने कभी ये बगीचा को देखा नहीं, पहली बार देखा है? नहीं नहीं बहन, मैं ये देख रही हूँ मेरे कहीं पेड़ कोई सूख तो ना गया, कोई वृक्ष। हाँ हाँ चल ये बात में देख लियो, तू पूजा कर भी आई, देर रह जागी, चल पूजा कर ले। आज चौमुख दिबला जोर लिया और झोली पसार के गिरजा मैया से आंखों से आंसू बहा के कहती है माता तू वरदाता माँ है, तूने हर समय हमारा ख्याल रखा, आज मेरे श्याम को मुझे वापस दे दे। कि गौरा पूजन को रुक्मिणी प्यारी मंदिर आई गई, गौरा पूजन को रुक्मिणी प्यारी मंदिर आई गई।
कंचन थार कपूर की बाती चौमुख देवला जो अरे कंचन थार कपूर की बाती चौमुख देवला जो रे। अरे गौरा माँ की करी आरती लगी श्याम से डोर मोए घर मिल जाए कृष्ण मुरारी हरे सो ध्यान लगाए रही गौरा पूजन घोर खिमड़ी प्यारी मंदिर आए गई। आज गिरजा मैया को उन्होंने तन मन से और मनाया। हे माता बहनों भाइयों, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान किया तो रथ से नीचे उतर के मंदिर में प्रवेश किया। जितनी भी उनकी सखियां थी सभी गिरजा मैया का ध्यान धर के नेत्र बंद करके खड़ी थी और उन्होंने जाके कन्हैया ने जाके कान में रुक्मणी के कह दिया, रुक्मणी आंखें खोलो मैं आ गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ताली बजा करके स्वागत करें, क्योंकि इस युग में द्वापर में ये तीसरे अवतार में दूसरा अवतार राम का हुआ। उनका भी माता जानकी जो लक्ष्मी थी गिरजा मैया के